राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। चलिए, सबसे पहले तो आपको निर्जला एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ यह निर्जला एकादशी आपके जीवन की समस्त परेशानियाँ, समस्त बाधाएं, समस्त कष्ट को हर ले और आपका जीवन खुशहाल बना रहे। निर्जला एकादशी के दिन हमें अगर संभव हो सके तो साबुन के हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमें बर्तन वगैरह भी राख से साफ करने चाहिए। और घर में कोई भी सदस्य होते हैं जो एकादशी का व्रत नहीं करते, वे बर्तन की सफाई कर सकते हैं। अगर हो सके तो हमें यह नियम निभाना चाहिए। हमें नाखून नहीं कटाने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए और हमें बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन हमें जो बाल होते हैं उनको बनाना भी नहीं चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन हमें श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। महिलाएं श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, पर एकादशी के दिन हमें श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। और झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए। एकादशी के दिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। साफ सफाई एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। और एकादशी के दिन हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन और निर्जला एकादशी तो वैसे भी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तो हमें क्रोध से बचना चाहिए और हम कुछ भी खाएं उसको भगवान को भूख लगाकर खाना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन हमें ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को फल फ्रूट आदि देने चाहिए। फल फ्रूट्स एकादशी के दिन देने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ होते हैं। एकादशी सभी के लिए बहुत ही शुभकारी होती है। एकादशी के दिन फल का दान करने से हमारे जीवन की समस्त कष्ट, समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए हमें एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद होने चाहिए उनको हमें आवश्यक सामान होना चाहिए। जैसे हम वस्त्र, छतरी, चप्पल, जूते, कोई भी चीज़ ज़रूरत की हम उनको दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन मंदिर में हमें परोसा देकर आना चाहिए या किसी गरीब व्यक्ति होता है, ज़रूरतमंद होता है, उसको हम कुछ भी दिला सकते हैं। चीनी, नींबू, दही, दूध। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमें ये ही चीज़ दान करनी है। हम स्वेच्छा से जो हमसे बन पाए, जो हमारा सामर्थ्य हो, वह हमें दान करनी चाहिए। कहते हैं हम कोई चीज़ 1 गुनी दान करते हैं तो वह 10 गुनी होकर हमें प्राप्त होती। इसलिए दान करना हमारे जीवन में बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और निर्जला एकादशी के दिन हमें जल का दान भी करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हम अक्सर देखते हैं कि लोग
रूह अफ़ज़ा, कैरी का पानी, नींबू की शिकंजी आदि की जगह जगह स्टॉल्स लगाते हैं। इससे क्या होता है, रास्ते चलते राहगीरों की प्यास बुझती है और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी अत्यंत गर्मी के महीने में आती है और इस माह में गर्मी इतनी तीव्र होती है कि सहन ही नहीं होती। इसमें अगर हम किसी को ठंडा पेय पदार्थ पिलाते हैं तो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए हमें निर्जला एकादशी के दिन यह शुभ काम जरूर करने चाहिए। प्याऊ लगवानी चाहिए। प्याऊ लगवा सकते हैं हम। प्याऊ में भी गर्मी में पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर जगह जगह प्याऊ हो तो पीने की पानी की समस्या नहीं होती। हम ज़रूरत पड़ने पर कभी भी पानी पी सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान बहुत अधिक शुभ होता है। आम का दान, खरबूजे का दान, गन्ने के जूस का दान। और निर्जला एकादशी के दिन हमें व्रत जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी संपूर्ण एकादशियों का पुण्य देने वाली है। निर्जला एकादशी के दिन हमें भजन करने चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, अपने मन के भावों को शुद्ध रखना चाहिए। निष्पक्ष रूप से हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारे जीवन की समस्त कष्टों को दूर करने वाली होती है यह एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन व्रतधारी को गाजर, गोभी, पालक, शलगम, बैंगन आदि नहीं खाने चाहिए। जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को मांस, मदिरा और कई लोग जर्दे वगैरह खाते हैं, वो खाना भी बिल्कुल भी उचित नहीं है। निर्जला एकादशी के दिन हमें तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। तामसिक जो भी कुछ होता है वो हमें नहीं खाना चाहिए। चावल का प्रयोग भी निर्जला एकादशी के दिन हमें नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। आशा करती हूँ यह एकादशी आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।